अब बात यूपी की। अपराधी अब ये कहने लगे हैं कि यूपी में नहीं आना, गलती से आ गए, अब नहीं आएंगे। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग होती है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों को पाताल से भी खोज कर लाएंगे। इस मामले में अब तक 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अपराधी क्यों कह रहे हैं कि गलती हो गई, यूपी में नहीं आएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। इस शख्स का नाम रामनिवास और दीपक है। इसका कनेक्शन भी एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हुई गोलीबारी से है। पुलिस ने शुक्रवार को इसे पकड़ा। बताया जा रहा है कि इसने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया है। कब आए थे, फिर से बताइए। कब आए थे, जल्दी बताओ। 6 और 7 तारीख को एक बार आए थे, 9 और 10 तारीख को एक बार आए थे, फिर गोली चली। किस लिए आए थे? दिशा पटानी के घर पर गोली चली। रेकी की थी? हाँ, रेकी की थी। कितने लोग थे सर? अरुण, रविंदर, मैं और मतलब जो बाइक से हमने रेकी करके फिर उसको गोली। तो आज कहाँ पर जाने की फिराक में थे आप? नेपाल के रास्ते भागना। उठ जाते। दीपक को बरेली पुलिस ने एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 19 साल का दीपक घायल हो गया। वो राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसके पास से पुलिस को एक पिस्टल, 4 कारतूस और 4 खोखे भी बरामद हुए हैं। एनकाउंटर के बाद ये हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था कि गलती हो गई, यूपी में नहीं आएंगे। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। शुक्रवार को ही पुलिस ने दिशा के घर फायरिंग के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम सुनील है। सुनील पर आरोप था कि उसने शूटरों को बाइक समेत जरूरी चीजें मुहैया कराई थी। 12 सितंबर को बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर पर तड़के करीब 3:45 बजे गोलीबारी हुई थी। उस समय अभिनेत्री के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश सिंह पाटनी, उनकी मां और बड़ी बहन खुशबू घर पर मौजूद थी। इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। सीएम योगी ने इस मामले में दिशा पाटनी के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। उन्होंने परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद शूटरों को ढूंढने की कार्रवाई शुरू हुई। पहली सफलता 17 सितंबर बुधवार शाम को मिली। यूपी पुलिस ने हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के सहयोग से गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में एनकाउंटर में 2 आरोपियों को ढेर कर दिया। 20 सितंबर तक आते आते 2 आरोपी ढेर हो चुके हैं, 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। दिशा पाटनी के घर गोलीबारी में कुल 5 आरोपी थे। हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रविंद्र और अरुण मारे गए। इसके बाद 2 नाबालिग आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। 5वें आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक को बरेली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। वहीं 6ठे आरोपी के रूप में बरेली की एसओजी टीम ने सुनील उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया। दिशा पाटनी के घर में फायरिंग के मामले में जितने भी अपराधी शामिल थे, या तो मारे गए या फिर इनकाउंटर के बाद पकड़े गए। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से एक्शन में है। यहाँ तक कि पकड़ा गया अपराधी भी कह रहा है कि वो अब उत्तर प्रदेश में कोई वारदात नहीं करेगा। दिशा पाटनी वाले केस में जो कार्रवाई हुई है, उसने अपराधियों को सीधे संदेश दिया है कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। दिशा पाटनी के घर गोलीबारी केस के अलावा गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों नीट छात्रा की हत्या का मामला खूब गरमाया। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की बात कही थी। आरोपियों को ढूंढ निकाला गया। 1 आरोपी का इनकाउंटर हो गया, साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। योगी सरकार ने पिछले करीब 8 साल के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में भरोसा बनाने में कामयाबी हासिल की है।
सीएम योगी ने जिन मामलों में एक्शन का निर्देश जारी किया उसमें अपराधी नेस्तनाबूद हो गए। सीएम ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर साफ कहा है कि उपद्रवियों, अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटने के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।